नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ सुप्रभात राजस्थान। सुप्रभात राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे उन 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है प्रदेश में। इसके साथ ही धमकीबाज गिरफ्तार हो गया है। कहां हुआ है ये खबर विस्तार से दिखाएंगे। इसके साथ ही एक जगह मानव तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है, कैसे हुआ है ये भी खबर विस्तार से दिखाएंगे। रिश्तों का कत्ल कहां हुआ है, पूरी खबर क्या है ये जानने के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। और जमीन के लिए जंग भी देखने को मिली है। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर राजू टेहट हत्याकांड में अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। हत्या की साजिश रचने वाला बदमाश गिरफ्तार हो गया है। बड़ी खबर, गैंगस्टर राजू टेहट हत्याकांड में इस वक्त का बड़ा अपडेट। जो बदमाश इस पूरी साजिश के पीछे है उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों की मदद करने वाला मुकेश उर्फ बल्लू गिरफ्तार हो गया है। जयपुर में भर्ती शूटर सतीश मेघवाल को भी गिरफ्तार किया है। शूटर सतीश मेघवाल को सीकर लेकर आई है पुलिस। गैंगस्टर हत्याकांड में बता दें कि अब तक 9 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजू टेहट हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। हत्या की साजिश रचने वाला बदमाश जो है वो अब पुलिस के हाथ से चढ़ चुका है। बता दें कि एक-एक करते हुए ये जो पूरा गिरोह है उसके एक-एक सदस्य जो है वो सामने आ रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में चल रहे हैं। पहले 4 थे और अब देखिए एक-एक करते जैसे परत दर परत इस पूरे हत्याकांड का राज फाश हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। उसके साथ ही जो गिरफ्तारियां हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही। बता दें कि पूरे मामले में अब तक 9 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो है जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे सीकर से। ज्यादा जानकारी के साथ बात करेंगे, सहयोगी संदीप फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? हत्या का जो मास्टरमाइंड जिसने पूरी साजिश रची थी वो गिरफ्तार हो गया है, पुलिस को बड़ी सफलता। इस मामले में लगातार जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। सीकर पुलिस के साथ साथ बीकानेर और जयपुर कमिश्नरेट की जो टीम है वो भी इस पूरे मामले में जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो बदमाश थे वो इन लोगों से जुड़े और फिर पूरी जो वारदात है इसकी साजिश रची गई। इसी के तहत एक आरोपी जो मुकेश उर्फ बल्लू है ये जयपुर ग्रामीण के अमरसर इलाके का रहने वाला है। माना जा रहा है कि इसने ये जो मुख्य बदमाश है ये साजिश में भी इनके साथ ये शामिल था और इसके साथ साथ जो हथियार पहुंचाने की बात है उसमें पैसे पहुंचाने की बात है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहा है कि इसने जो बदमाश है उनको संसाधन उपलब्ध करवाया, तो इसको पुलिस ने और गिरफ्तार किया है। दूसरा, अब तक जो 9 लोग इसमें पूरे गिरफ्तार हुए हैं जिनमें 8 से अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। एक चूंकि बाल अपचारी था इसलिए उसको बाल न्यायालय में भेज दिया गया था। इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे अब तक हुए हैं जिसमें ये भी एक नई बात ये सामने आई कि जो बदमाश हैं ये लगातार अपनी गैंग खड़ी करके और राजू टेहट को मार करके, दुश्मनी थी, रंजिश थी, उसको मार करके इलाके में फिरौती वसूली के लिए एक नई गैंग बनाना चाह रहे थे जिससे कि इनका दबदबा रहे और लगातार जो है ये यहाँ पर वारदात करे और कोई दूसरी गैंग इनके लिए चुनौती नहीं बने। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन देखिए जिस तरह से अब तक इस पूरे मामले में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है और अगर बात करें जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें सिर्फ 4 से 5 बदमाश नजर आए थे जब पहले दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ था और 24 घंटे के अंदर इसका पूरा खुलासा हुआ था। तो लगातार जो है गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, यानी कि अभी और जो ये पूरा जो लिंक है इन बदमाशों का इसका भी खुलासा हो सकता है। देखिए बिल्कुल, उसी दिन जिस दिन घटना हुई उस दिन भी हमने बताया था कि अभी तो ये 4-5 लोग तो वो थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया था, लेकिन बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये जो राजू टेहट का मर्डर ये किया गया, तो इसमें बहुत से लोग सामने आने थे जिसमें अब तक तो जो मेन 5 थे उनके अलावा 4 ही गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी इसमें कई गिरफ्तारियां होनी है जिसमें उनको शह देने वाले लोग भी हैं। फरारी के बाद जहां पर रुके, जहां पर कपड़े चेंज किए, जहां पर गाड़ी छोड़ी वो लोग भी इसमें मुलजिम बनेंगे। और इसके साथ साथ इससे पहले जिन लोगों ने यहाँ पर पनाह दी, जिन लोगों ने किसी भी तरह से मदद की है, वो सब के सब इस पूरी वारदात में शामिल माने जाएंगे और वो उन सब के खिलाफ जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। तो धीरे धीरे क्योंकि पूछताछ के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किस आदमी का कितना रोल रहा है, तो माना जा सकता है अभी भी कुछ गिरफ्तारियां जो है इसमें और होनी है। जी बिल्कुल संदीप, आप इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखिएगा, पूरे मामले पर आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं का दुबई में सौदा होता हुआ यहाँ पर पकड़ा गया है। जयपुर से बड़ी खबर बता दें, पुलिस ने 2 महिलाओं का यहाँ पर रेस्क्यू किया है। एयरपोर्ट से महिलाओं को छुड़वाया है पुलिस ने। नेपाली युवती सहित 2 महिलाओं को दुबई भेजा जा रहा था। 11 दिन पहले नौकरी का झांसा देकर 10 लड़कियों को बता दें कि दिल्ली लाया गया और उसके बाद दिल्ली में कुछ दिन रखने के बाद भी दुबई भेजने की बात कही गई थी। युवती ने दुबई जाने पर मना किया तो जान से मारने तक की धमकी दे दी गई। जयपुर पुलिस ने अब इन महिलाओं को मुक्त करवाकर शेल्टर होम भिजवाया है। जयपुर पुलिस ने नेपाल दूतावास से भी इस पूरे मामले पर संपर्क किया है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां एयरपोर्ट से पुलिस ने 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया है। महिलाओं का दुबई में सौदा होने का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने एयरपोर्ट से 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया। जयपुर एयरपोर्ट से इन महिलाओं को छुड़ाया है। एक नेपाली युवती सहित 2 महिलाओं को दुबई भेजा जा रहा था। 11 दिन पहले इनको नौकरी का झांसा देकर बता दें कि 10 लड़कियां थी जिन्हें लाया गया था। दिल्ली में कुछ दिन रखने के बाद भी दुबई भेजने की बात कही गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में जयपुर पुलिस ने जो है वो दिल्ली की पुलिस से भी संपर्क किया है। वहीं पर नेपाल दूतावास से संपर्क किया जा रहा है और अब तक की जानकारी में यही सामने आई, जो नेपाल की रहने वाली लड़की है उसका कहना है कि करीब 1.5 सप्ताह पहले 10 लड़कियों को नेपाल से नौकरी लगाने का झांसा देकर के दिल्ली लाया गया था। वहां पे कुछ दिन उनको रखा गया और उसके बाद इन लड़कियों को दिल्ली से जयपुर होते हुए और दुबई भेजा जाना था। जब नेपाल की रहने वाली लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके परिजनों को जान से मारने की धमकियां दी गई। उसके बाद जबरन लड़कियों को जयपुर लाया गया। उसके पहले जब लड़की ने मौका पाकर नेपाल में रहने वाले अपने परिजनों को फोन किया, आप भी बताई, जिसके बाद परिजनों के जरिए दिल्ली में एक शक्ति मिशन, एक मिशन मुक्ति फाउंडेशन के संचालक वीरेंद्र कुमार सिंह ने जयपुर में डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचार को सूचना दी। जिसके बाद जब लड़कियां कल सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची तो पुलिस ने एक ऑपरेशन चला करके इन लड़कियों को यहाँ से दस्तयाब कर लिया। लेकिन जो गिरोह के जो लोग हैं वो लोग कौन है? पुलिस ने इनका रेस्क्यू कराया है, बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। और अब देखना होगा कि पूरा जो कनेक्शन है वो किस तरह से चल रहा था। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए एक और बड़ी खबर है। दौसा से बड़ी खबर है। महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट का केस यहां पर दर्ज हुआ है। महिला ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का इन युवकों पर आरोप है। 2 साल तक कई बार रेप करने का आरोप यहां पर लग रहा है और मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये दौसा से आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है। राहुल गांधी की इस यात्रा का राजस्थान में 8वां दिन है। और बता दें कि इसके साथ ही बबई के तेजाजी रामदेव मंदिर से यात्रा शुरू हो गई है। 8वें दिन की यात्रा भी शुरू हो गई है। आज यात्रा में बता दें कि कुछ खास हो रहा है। आज इस यात्रा में महिला शक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी की सारी कार्यकर्ताएं और महिलाएं शामिल होंगी। यात्रा में आज के दिन को महिलाओं के लिए खास रिजर्व रखा गया है। आज राहुल गांधी के साथ केवल ही महिलाएं चलेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ बता दें कि इस यात्रा में चल रही हैं। राहुल के साथ पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी इस यात्रा में आज शामिल होंगी। यानी कि आज महिलाओं के लिए भारत जोड़ो यात्रा में आज महिलाओं के लिए एक स्पेशल डे कह सकते रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आज राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। महिमा, आज महिलाओं के लिए एक स्पेशल डे रिजर्व करके रखा हुआ है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या कुछ तस्वीरें वहां से फिलहाल नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन है। भीड़ यहाँ पर बहुत हो चुकी है। सुबह ठंड भी है, कोहरा भी है, लेकिन ऐसे में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और यात्रा को लेकर एक अलग जुनून देखा जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज तेजाजी मंदिर से यात्रा शुरू हुई है, जो कि पीपलवाड़ा जाकर रुकेगी। करीब 13 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तय करेंगे पहले चरण में। और उसके बाद 3:30 बजे फिर से जो है सवाई माधोपुर के लिए जब यात्रा पहुंचेगी तो वहां से रवाना होगी। और अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं कि यहाँ पर
रैली में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मौजूद है और उनके साथ तमाम महिलाएं आज मौजूद है, क्योंकि स्पेशल डे रखा गया है महिलाओं के लिए। ऋषिका, जाहिर सी बात है आज वुमेन शक्ति दिवस के रूप में यात्रा को मनाया जा रहा है। ऐसे में लाखों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, सैकड़ों की तादाद में, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। और वहीं मैं बता दूं कि यात्राओं का दौर आज से शुरू नहीं हुआ है, गांधी जी के समय से यात्राओं का दौर चलता आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी अब यात्राओं को लेकर, पदयात्राओं को लेकर निकल चले हैं, जहां सीधा संवाद जनता से वो कर पा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ मंत्री मौजूद है हमारे साथ, शकुंतला रावत है, ममता भूपेश इस यात्रा में शामिल हुई है महिला मोर्चा को लेकर। तमाम आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और आज जो है ये यात्रा करीब 13 किलोमीटर तक चलने वाली है। ऐसे में लोकल्स भी यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ मंत्री रामलाल जाट मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यात्रा में वो हैं, कब से चल रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर आज मौजूद है। सर, और आप तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पे फ्लैग्स है और यहाँ पे लोकल्स खड़े हैं, हर जगह कैंप लगाए गए हैं, जनता के लिए भी सुविधाएं की गई है। तस्वीरों के जरिए हम देखेंगे और दिव्या मदेरणा हमारे साथ मौजूद है विधायक, उनसे हम जानेंगे। मैम, कितनी दूरी तय हो चुकी है, कहाँ से चल रही है, कैसा लग रहा है? किलोमीटर तो हम नापते ही नहीं है, हम तो बस धुन में चलते रहते हैं। राहुल जी हमारे नेता चल रहे हैं, हमें 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतने ज्यादा उत्साहित है कि कोई किलोमीटर देखता ही नहीं है। काफी दिनों से आप सर के साथ चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक और कैसे देखती है इस यात्रा को? मैं देखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट के अंदर ही काम कर रही है। जिस आवाज को लेकर, आम व्यक्ति की व्यथा और वेदना को लेकर राहुल जी निकले हैं, वो यात्रा एक जन आक्रोश में तब्दील हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि आज महिला दिवस के बाद भी महिलाओं का हुजूम तो है, लेकिन इतना उत्साह बाकी सब वर्ग में कि आगे आप देखेंगे कि जेंट्स की भी एक बहुत बड़ी समूह के अंदर वो चल रहे हैं। मैम, वही मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी जन आक्रोश रैली भी निकाल रही है और कांग्रेस की यात्रा कैसे इफेक्ट आ रहा है? वो इसलिए कि वो इतने रैटल्ड हैं, इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि वो तो कन्याकुमारी से चल रही थी। जब राजस्थान में आई तो उन्हें पता था कि पॉलिटिकली क्या इफेक्ट्स भाजपा में पड़ रहे हैं इसके, तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने पा रहा नहीं। आज वुमेन शक्ति दिवस के तौर पर यात्रा निकाली जा रही है, कितनी महिलाएं यहाँ मौजूद है, सारे मंत्री विधायक यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, आप ये देखिए, मंत्री विधायक तो फिर भी मिलते रहते हैं, लेकिन जो एक युवाओं को और महिलाओं को राहुल जी की सोच रही है कि मुख्य धारा के अंदर राजनीति में कलम उनके हाथ में होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, तो सांकेतिक रूप से उसका एक दिवस तय किया है हर स्टेट के अंदर कि एक दिन महिलाओं का दिवस होगा, जिसके अंदर सारे पदाधिकारी, महिलाएं, आम कार्यकर्ता मिल सकेंगी और एक शो ऑफ टोकन ऑफ स्ट्रेंथ आप मान लीजिए कि उन्हें दिया है कि कांग्रेस महिलाओं के साथ में इस आधी आबादी को रिकॉग्नाइज करती है और उसे राजनीति की मुख्य धारा में लाने का उनका कमिटमेंट है। मैम, यात्राओं का दौर गांधी जी के समय से चला आ रहा है, राजीव गांधी ने भी यात्रा की थी, संदेश यात्रा के नाम से निकाली गई थी। आज राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या विपक्ष कमजोर होता है तब यात्राओं पे निकल आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, कोई मुद्दों को उठाना चाहते हैं, तो यात्रा उस जनमानस से रिलेट कर पाती है। देखिए, यहाँ पे दिव्या मदेरणा मेरे साथ मौजूद थी और उनका कहना है कि जनता से संवाद के लिए राहुल गांधी यात्रा पे निकले हैं और माना जा रहा है कि काफी लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और खुद राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक नया रूप ले रही है और आज तमाम मंत्री, तमाम विधायक, महिला विधायक हमारे साथ मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज महिला शक्ति दिवस के रूप में ये यात्रा निकाली जा रही है। करीब 13 किलोमीटर पहले चरण में यात्रा होनी है और दूसरे चरण में करीब 10 किलोमीटर के बीच यात्रा होगी और साढ़े छह बजे तक जो है ये यात्रा समाप्त होगी और फिर कल के लिए रवाना होगी। ऐसे में ये यात्रा राजस्थान में आज 8वां दिन है, 33 विधानसभा सीटों में ये यात्रा निकल रही है और करीब 18 सीटों पर कांग्रेस ने सत्ता काबिज कर रखी है। तो ये बड़ी बात उन विधायकों के लिए भी है जहां से राहुल गांधी खुद गुजरेंगे और उनके विधानसभा का भी जायजा लेंगे, जाहिर सी बात है। मेरे साथ सर मौजूद है। सर,
यात्रा निकल रही है, कब से चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस? ये आज टोंक जिले के अंदर सुबह 6:45 बजे यात्रा ने प्रवेश किया है और हमारी चारों विधानसभा के लोग यहाँ हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर से यात्रा निकल रही है। गांव के लोग राहुल गांधी जी को देखने के लिए और जो देश के अंदर राहुल गांधी जी जनता की आवाज को उठा रहे हैं और आज उस बात को जो देश के अंदर भ्रष्टाचार। देखिए, मंत्री रामलाल जाट भी मेरे साथ मौजूद है। सर, यात्रा निकल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे देखते हैं इस तस्वीर को, क्योंकि लोगों के माइंड सेट भी चेंज हो रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा, मैं तो यज्ञ की तरह समझता हूँ उस चीज को कि देश की आजादी के बाद पहली ऐसी यात्रा। भारत देश एक अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पीन संस्कृति का बसा हुआ देश है। अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में उसको एक जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने शानदार यात्रा निकाली कि आज महिला दिवस होने के नाते प्रियंका गांधी जी भी पधारी है। किस तरह गांधी परिवार के प्रति जो इन्होंने देश को एक रखने के लिए बलिदान दिया, त्याग की, तपस्या की है, उन चीजों को लेकर वो चल रहे हैं तो लोग का हजूम उमड़ रहा है उनके साथ। कई लोग आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी सत्ता के लिए करते। राहुल गांधी जी कभी सत्ता के लिए नहीं करते। राहुल गांधी जी अगर सत्ता के लिए करते तो 10 साल यूपीए सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, वो मिनिस्टर बन सकते थे। लेकिन देश को एक रखने के लिए जो उनके खून के अंदर है, उस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने यात्रा निकाली। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। सर, देखा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में ही अब बची है, तो ऐसे में ये यात्रा कितना प्रॉफिटेबल साबित होने वाली है आप लोगों के लिए? क्या सरकार बना पाएंगे? देखो, कुछ लोगों को धर्म, जाति, सेक्टर से बांटकर जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी ने समझा। आप पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टियां हैं। इन लोगों से वोटों को डिवाइड करके कर रहे हैं। लेकिन देश एक रहेगा तो राजनीति रहेगी, राजनीतिक दल रहेंगे। अगर देश ही नहीं रहेगा तो राजनीतिक दल कहाँ रहेगा? राहुल गांधी जी ने देश को एक रखने के लिए यात्रा निकाली। राजनीति परिणाम एक अलग इश्यू होते हैं, लेकिन देश एक रहेगा तो हम सब लोग एक रहेंगे। यही काम कांग्रेस कर रहा, उसी को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बीजेपी भी जन आक्रोश रैली कर रही है, ऐसे में क्या लगता है कितना इफेक्ट आएगा उसका भी? 100% फैल चल रही यात्रा को आप देखो कि उसमें कोई लोग भी नहीं आ रहे। आक्रोश, जन आक्रोश तो उन पार्टी के अंदर है, जिस तरह वो झगड़ रहे हैं। 10-10, 11-11 मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं। किस चीज की यात्रा निकाले? अभी उपचुनाव में जीती कांग्रेस, जन आक्रोश सर, कहा गया कि सहानुभूति कार्ड। देखो, सहानुभूति होती है, लेकिन सहानुभूति के साथ विकास को भी लोग देखते हैं। सहानुभूति के साथ कांग्रेस की विचारधारा को भी देखते हैं, तब जाके ये चीज हो पाई। आज एक चुनाव नहीं, 9 चुनाव हुए जिसमें 7 कांग्रेस पार्टी ने जीता। ये उसी का परिणाम है कि अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बजट गहलोत साहब ने शानदार दिया, प्लस भारत जोड़ो यात्रा आई। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे मंत्री रामलाल जाट, जिनका कहना है कि भारत जोड़ो, डी में जाओ, मुंह पकड़ो, डी में जाओ उसके साथ। मैं बोल रहा हूँ त्रिपाठी को, मैं बोल रहा हूँ। हो गया वैसा, धन्यवाद। हाँ, डी में चलना है, चलो मैडम जी। हाँ, कह रहे अभी मैं अरे तू चल मैडम, रुको 2 मिनट। अरे रुको यार, त्रिपाठी जी हमारे वो कर रही है उसके बाद। देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूंदी से, जहाँ से हमारे सहयोगी हमें लगातार लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। और जिस तरह से हमारी सहयोगी ने बताया, महिमा ने अभी कि आज राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका 8वां दिन है और आज 8वें दिन ये जो दिन है आज का, इसको महिलाओं के लिए खास रिजर्व रखा गया है। आज बताया जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ महिलाएं चलेंगी। हालांकि महिलाएं तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्साह जो है सुबह से ही इस यात्रा में नजर आ रहा है। कार्यकर्ता कैसे पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में नजर आ रहे हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। और अभी हमारी सहयोगी ने वहां पर बातचीत भी की है और बताया है कि आज का पूरा रोड मैप इस यात्रा का क्या रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सोशल साइट पर धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिला पुलिस ने आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी नागौर जिले के सुदरासन गांव का रहने वाला है। इसने सोशल साइट पर टिप्पणी की थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि आज राजू को मारा है, नेक्स्ट
हनुमान बेनीवाल की बारी है। आरोपी ने 7 दिसंबर को ये टिप्पणी की थी। पुलिस ने तकनीकी आधार पर पड़ताल की तो इस बारे में पता चला कि आरोपी रामदेव जाट तेलंगाना में है। इस धमकी को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया और उसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी रामदेव जाट को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। और देखिए, झुंझुनू के गूड़ा थाना इलाके के सीथल गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को बड़ा गांव की सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित बनवारी लाल ने गुड़ा थाने में आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और फिलहाल गुड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और देखिए, इस बीच भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। अवैध हथियार से पति ने अपनी पत्नी पर ही हमला कर दिया है। प्रेम प्रसंग से पति जो है वो नाराज चल रहा था। घटना की सूचना पर बयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बयाना थाना इलाके के नगला मेघ सिंह गांव की पूरी घटना है। भरतपुर से इस वक्त की पूरी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। ऐसा सामने आ रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते पति जो है वो नाराज था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। पत्नी घायल हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार फिलहाल जारी है। बड़ी खबर ये इस वक्त भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक पति ने पत्नी को ही गोली मारी है। प्रेम प्रसंग से ये जो पति है नाराज चल रहा था, जिस वजह से उसने गुस्से में आया और ऐसा कदम उठाया। अपनी पत्नी पर ही अवैध हथियार से पति ने हमला कर दिया। और देखिए, हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र की दुकान पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों जाकिर, युद्धवीर और मयंकदीप को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक तीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका के बारे में पूछताछ की जा रही है। एसपी ने कहा कि शुरुआती जांच में फिरौती के लिए दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। सस्पेक्ट जाकिर हुसैन को बीकानेर में छतरगढ़ पुलिस की मदद से हमने कल शाम को दस्तयाब किया था और दस्तयाब करके जब यहां ला करके उसको विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूला। उस घटना में उसकी मोटरसाइकिल कल दौरान नाकाबंदी थाना विजयनगर गंगानगर में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट होने के कारण सीज हो गई और पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके, जिसमें बीकानेर पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट ने इस वारदात को 24 घंटे से भी कम अंतराल में वारदात को खोल करके तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया। और देखिए, जयपुर से गोवा जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए 2 उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। दूसरी नई उड़ान 6 जनवरी से शुरू होने वाली है। दरअसल गोवा में दाबोलेम एयरपोर्ट के लिए पहले उड़ान थी, लेकिन अब मोपा के लिए भी नई उड़ान शेड्यूल की गई है। अच्छी बात तो यह है कि दोनों ही एयरपोर्ट एक ही शहर में है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए एक नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट पहले से गोवा के लिए चल रही है और गोवा में बन रहे नए एयरपोर्ट जिसका नाम मोपा है, उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसी मोपा एयरपोर्ट के लिए ये फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी। गोवा में मोपा ऐसा शहर होगा जिसमें दाबोलिम और मोपा 2 अलग अलग एयरपोर्ट होंगे, यानी कि जयपुर से जाने वाले गोवा के लिए यात्रियों को पहले ये बताना होगा कि वो दाबोलिम जा रहे हैं या मोपा, क्योंकि दोनों फ्लाइट एक ही शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और देखिए, राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर इस बार दौसा के सिकंदरा में जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए सिकंदरा में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी, साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। 18 दिसंबर को प्रस्तावित इस विकास प्रदर्शनी को देखते हुए सरकार के अनेक अधिकारियों ने सिकंदरा के समीप जगह का चिन्हीकरण भी कर लिया है, ताकि यहां पर विकास प्रदर्शनी लगाई जा सके। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी 18 दिसंबर को सिकंदरा पहुंचेगी। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे।
जिसके चलते विकास प्रदर्शनी के कार्यक्रम स्थल का अवलोकन किया। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर दौसा आ रहे हैं, वहीं राजस्थान की सरकार के 4 वर्ष पूरे भी होने रहे हैं। ऐसे में 4 वर्ष का जश्न मनाया जाएगा और ये जश्न दौसा में मनाया जाएगा। इसके लिए सिकंदरा में तैयारियां की जा रही हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें जगह जगह प्रदर्शित किया जा रहा है, दीवारों पर लिखा जा रहा है, ताकि ये बताया जा सके कि राजस्थान की सरकार ने 4 वर्षों में किस प्रकार की उपलब्धियां पाई हैं और जनता को किस प्रकार की सहूलियत दी है। ऐसे में पूरी तैयारियां की जा रही हैं। 4 वर्ष का जो जश्न है इस बार राजधानी जयपुर में नहीं मनाकर यहां दौसा में मनाया जाएगा। सिकंदरा में प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सरकार के जितने विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में 4 वर्ष का जश्न इस बार दौसा में मनेगा और जो भारत जोड़ो यात्रा जब दौसा आएगी तब ये जश्न मनाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस जश्न के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। संभावना ये भी है कि राहुल गांधी भी जो विकास प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करेंगे और शिलान्यास व उद्घाटन के जो कार्यक्रम होंगे उसमें राहुल गांधी भी साथ रह सकते हैं। यह पूरा कार्यक्रम सिकंदरा में आयोजित होगा। ऐसे में जो राजस्थान सरकार के अधिकारी हैं वो सिकंदरा में आ रहे हैं और पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि राज्य सरकार के 4 वर्ष का जश्न मनाया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और देखिए, राजधानी जयपुर में पहले दोनों नगर निगम कचरा संग्रहण का काम दूसरी कंपनी से करवाई थी, लेकिन बीवीजी कंपनी के काम से नाखुश निगमों ने अपने अपने स्तर पर कचरे की व्यवस्था को संभालना शुरू कर दिया है। ग्रेटर में अभी 2 जोन में RFIED की पहल की गई है, तो वहीं बाकी जोन में निगम अपने स्तर पर ठेके पर काम करा रही है। वहीं नगर निगम हेरिटेज से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम जोन स्तर पर किया जा रहा है, जहां निगम का दावा है कि व्यवस्था से रेवेन्यू की खासी बचत हुई है और नगर निगम को हर साल करीब 2.25 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। रूप से ये जो बेसिकली VTS एनाबल करने के बाद में जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है इसमें एक व्यापक सुधार आया है और इसमें आम जनता की जो एक ग्रीवेंसेज रहती थी कि ऊपर पहुंचा नहीं है या कई दिन से वेस्ट कलेक्ट नहीं हुआ घर से, वो उन शिकायतों में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। बहुत कम जो शिकायतें हैं वो प्राय आती है जिनको हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक IT बेस्ड जो मैकेनिज्म है ये निश्चित रूप से सफाई की व्यवस्था में एक सुधार की दिशा में अच्छा प्रयास साबित हो। और देखिए, एक बड़ी खबर बता दें, टोंक से बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा टोंक पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है। जिले की सीमा में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी, रामलाल जाट, दिव्या मदेरणा भी उनके साथ हैं। 3 किलोमीटर टोंक की सीमा में रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। टोंक जिले से अब सवाई माधोपुर जिले में ये यात्रा जो है वो एंट्री करेगी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट। टोंक जिले में इस यात्रा की एंट्री हो गई है। जिले की सीमा में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।